अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का बड़ा अहम टॉपिक, जिसकी हेडिंग होगी साइंटिफिक नोटेशन, और इसी का दूसरा हिस्सा होगा जिसमें हम सीखेंगे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन को अगर डिटेल से आपने समझना है, अगर आपको 9th क्लास से कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरा डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 9th क्लास के लिए मैंने ये लेक्चर दिया है। 9th क्लास में भी क्योंकि ये टॉपिक था, 21 मिनट्स की ये वीडियो है, यूट्यूब पे मौजूद है। और अगर बड़ी डिटेल से किसी ने समझना है तो ये जरूर देखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंसी इजहार, एक ऐसा तरीका का जिसमें नंबर्स को, डिजिट्स को कैसे लिखा जाता है, 10 की पावर्स में लिखा जाता है। और एक और चीज है, वो क्या, जो डेसिमल है उसे हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आया जाता है। आइए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये नंबर लिखा है, मैं डेसिमल के बगैर जो नंबर्स हैं वहां से शुरू करता हूं। ये नंबर लिखा हुआ है, हालांकि ये नंबर ठीक है इस तरह से भी लिखा होना, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन हमें कहता है, साइंसी इजहार का तरीका, कि ये किस तरह होना चाहिए। इसका डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये डेसिमल एंड पे पड़ा हुआ है। 10 की पावर्स भी नजर नहीं आ रही, 10 की पावर्स भी अभी आना शुरू हो जाएगी। साइंटिफिक तरीकाकार ये कहता है कि ये जो इशारिया है डेसिमल, इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब अदर देन जीरो, जीरो के अलावा। और पहला, डेसिमल्स के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट भी क्या हो, नॉन जीरो, जीरो ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल को, जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था लेकिन मुझे पता है कि एंड पे है, मैं उसे कितने डिजिट राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 स्टेप चलूंगा, 1 2 3, 2.246, और साथ में 10 की पावर क्या बन जाएगा, +3। +3 क्यों? क्योंकि मैं डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं। और क्यों लेके आया हूं? क्योंकि साइंसी तरीका ने हमें कहा ये डेसिमल कहां होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और ऑटोमेटिकली देखिए इसके साथ पावर्स बन गई। तो ऐसे इजहार को, तरीकाकार को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आइए ऐसे नंबर जिनमें पावर ऑलरेडी हो, उसके साथ क्या करें। मिसाल के तौर पे 46.785 इंटू 10 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब बच्चों, डेसिमल भी है, 10 की पावर भी है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? 10 की पावर वाली शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन बच्चों देखिए, क्या डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है या सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद है? डेसिमल से पहले एक डिजिट है या 2 डिजिट है? 2 डिजिट है। डेसिमल से पहले कितने डिजिट होने चाहिए लेफ्ट साइड पे? सिर्फ एक। तो इसका क्या तरीका है, मैं इसे यहां से उठाऊंगा और यहां लेके आऊंगा। जब यहां लेके आऊंगा तो मैं कितने स्टेप चला हूं, जस्ट एक स्टेप चलने पे, और राइट से लेफ्ट गया हूं, 10 की पावर क्या आ जाएगी, मजीद 1, ऑलरेडी कितनी थी, 5, ऐड होके क्या आंसर आ जाएगा, 4.6785 इंटू 10 की पावर 1 + 5, 4.6785 इंटू 10 की पावर 6। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं था, 10 की पावर भी था, डेसिमल भी था, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन ये है जिसमें डेसिमल कहां हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और साथ में क्या आ रही हो, 10 की पावर्स। इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं मिसाल। अगर डेसिमल कहां हो, लेफ्ट साइड पे कहीं पड़ा, फिर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लिखा है, टेन की पावर भी -3 है भाई, इसके साथ क्या सलूक करें। अब जरा देखिए, डेसिमल लेफ्ट साइड पे पड़ा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, होना इसे यहां चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। अब कितने पॉइंट्स में चल के राइट साइड पे जाऊंगा, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, 5.68। लेफ्ट से राइट गया हूं तो कितने स्टेप चला हूं, 1 2 3 4, 3 0 और 5 को क्रॉस किया, तो 4 डिजिट्स चलाओ, 10 की पावर -4, और ऑलरेडी कितनी है, 10 की पावर -3, क्या बन जाएगा, 5.68 इंटू 10 की पावर -7। ये है साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक नोटेशन, नंबर्स को लिखने का वो तरीका जिसमें 10 की पावर्स बन जाए और डेसिमल कहां नजर आए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया, डेसिमल हमेशा आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नजर आएगा। सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी राइट पे जितने मर्जी हो, और साथ में क्या बनती जा रही होगी, 10 की पावर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स की।
तो बच्चों अब हम बात करते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स के मतलब हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आते हैं उन्हें यूनिट्स कहा जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर होती हैं न्यूमेरिक वैल्यू और साथ में यूनिट 20 न्यूटन, 20 सेकंड, 5 मीटर, ये जो यूनिट है न्यूटन, मीटर, सेकंड, पास्कल, ये जो यूनिट्स हैं इनके लिए खास रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इन रूल्स को जरूर ओबे करना है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपको किसी जगह यूनिट का पूरा नाम लिखना हो, यूनिट वैल्यू के साथ पूरा लिखना पड़ जाए, तो याद रखिए वो यूनिट स्मॉल लेटर्स में होगा, उसके अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा। इवन के वो यूनिट जो है किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, साइंसदान के नाम के अलावा भी मिसाल देख लेते हैं और साइंसदान के नाम वाले यूनिट उनकी भी मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कई जगह पे आपने टाइम लिखना है जी 20 सेकंड्स, टाइम का यूनिट सेकंड्स है, तो याद रखिए जब सेकंड पूरा लिखना होगा तो आप सेकंड का पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल रखेंगे, मतलब सारे अल्फाबेट स्मॉल आएंगे, सारे अल्फाबेट स्मॉल होंगे जब यूनिट पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। इसी तरह आपने मीटर लिखना है, लेंथ का यूनिट, लेंथ लिखना था कहीं 10 मीटर, तो बच्चों मीटर जब आप पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में उसका आगाज करेंगे पहला अल्फाबेट और सारे अल्फाबेट स्मॉल होंगे। जबकि एक मिसाल, अगर यूनिट जो है किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, फोर्स लिखा है 20 न्यूटन लिखना पड़ जाए और कहा गया न्यूटन पूरा लिखे, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिखा होता है, तो न्यूटन का पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा, सारे अल्फाबेट्स पहला भी स्मॉल। हालांकि ये कन्वेंशन होती है कि जब भी किसी साइंसदान का नाम आ जाए तो कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन जब वो यूनिट के तौर पे हमें पूरा लिखना है तो सारे के सारे वो अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स होंगे। दूसरा मिसाल के तौर पे वर्क की बात कर लें, वर्क का यूनिट जूल है, जूल भी साइंसदान है जी, 40 जूल मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा तो जे मैं स्मॉल लिखूंगा। इसी तरह कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है, 15 फैरेड लिखना, तो फैरेड जब मैं पूरा लिखूंगा तो बच्चों पहला अल्फाबेट भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर्स में, सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में होंगे। ये पहली कन्वेंशन है यूनिट को लिखने की कि यूनिट पूरा लिखना हो, पूरे लेटर्स में लिखना हो तो सारे लेटर स्मॉल होंगे, सारे लेटर स्मॉल होंगे, इवन के वो यूनिट्स किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो बच्चों दूसरा रूल क्या है यूनिट्स के मुतालिक, अगर तो बच्चों यूनिट जो है वो साइंसदान का नाम हो और मुझे साइंसदान का नाम यूनिट जैसे न्यूटन साइंसदान का नाम है, फेरेड, पास्कल ये साइंटिस्ट के नाम है, मुझे वैल्यू के साथ ये लिखना है और सिर्फ एक अल्फाबेट लिखना है, तो याद रखिए वो अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर मुझे ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये किसके लिए है, साइंसदानों के नाम के लिए, मतलब वो यूनिट जो साइंसदानों के नाम पे रखे गए हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स की बात करता हूं, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, मुझे लिखना है पहला अल्फाबेट जस्ट लिखना है, न्यूटन है ना फोर्स का यूनिट, तो याद रखिए वो न्यूटन, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट यूज करूंगा तो कैपिटल लिखूंगा। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस किसके बराबर है जी, 15, फर्स्ट अल्फाबेट यूज करना है तो कैपिटल यूज करूंगा। ये है खास तौर पे रूल किसके लिए, यूनिट्स वो जो साइंसदानों के नाम पे हैं। कूलम लिखना है, चार्ज का यूनिट 20 कूलम, सी कैपिटल, मतलब साइंसदानों के नाम के जो यूनिट्स हैं, अगर मुझे फर्स्ट अल्फाबेट इनका यूज करना है, न्यूटन का सिर्फ एन करना है, फेरेड का सिर्फ एफ करना है, जो न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूज होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा वो पहला जो अल्फाबेट होगा वो आप कैपिटल लिखोगे। लेकिन पहले रूल में क्या था, अगर साइंसदान का नाम पूरा लिखना है तो वो भी स्मॉल लेटर से शुरू होगा, मतलब सारे लेटर स्मॉल होंगे। लेकिन जब पहला सिर्फ लेटर यूज करना होगा उनके नाम का तो वो लेटर क्या हुआ करेगा, कैपिटल हुआ करेगा। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी के अंदर भी करते हैं। ये दूसरा रूल है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट का दूसरा पॉइंट। अच्छा तो बच्चों अब तीसरी कन्वेंशन के मुतालिक बात करते हैं यूनिट्स के मुतालिक, वो है प्रीफिक्सेस के मुतालिक। प्रीफिक्स क्या है, अगर आपने प्रीफिक्स को डिटेल से समझना है तो 9th ग्रेड में मेरा पूरा डिटेल लेक्चर आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये लेक्चर का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। वैसे 9th क्लास की जो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो लेक्चर मौजूद भी है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 10 की पावर्स को कहा जाता है,
वो खास 10 की पावर जो 10 की पावर -18, -15, -12, -9, -6 इस तरह से 10 की पावर 1, 2, 3 ये चलती जाती हैं। 6, 9, 12 प्लस में भी इनके लिए स्पेसिफिक नेम है जिन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। 10 की पावर -18 आटो है, इस तरह से फेम्टो है, पीको है, नैनो है, माइक्रो है, चलते जाइए। प्लस में चले जाएं तो आपके पास आ जाएगा सेंटी आ जाएगा, डेका आ जाएगा, किलो आ जाएगा, मेगा आ जाएगा, गीगा आ जाएगा। ये 10 की पावर्स प्रीफिक्सेस कहलाती है, आपको टेबल पे नजर नहीं आ रही होंगी। अब कहता प्रीफिक्स क्या है, हमेशा याद रखिए प्रीफिक्सेस जो हैं 10 की पावर्स जो हैं वो हमेशा यूनिट से पहले आती है। 1 × 10 की पावर -3, तो टेबल में देखिए आपको राइट साइड पे टेबल नजर आ रहा है प्रीफिक्स का। 10 की पावर -3 के लिए जो प्रीफिक्स है सिंबल जो है वो है मिली। 10 की पावर -3 के लिए प्रीफिक्स है मिली। तो आप याद रखिए 10 की पावर -3 के लिए जो प्रीफिक्स आएगा मिली वो हमेशा यूनिट से क्या होगा, पहले होगा। और याद रखें प्रीफिक्स जब भी लिखना है तो प्रीफिक्स और यूनिट हमेशा इकट्ठे होंगे, उनके दरमियान स्पेस नहीं होगी। मिलीमीटर स्पेस नहीं रखनी दरमियान में। तो याद रखें जो प्रीफिक्स होती हैं वो हमेशा यूनिट से पहले लिखी जाती हैं। जैसा कि और मिसालें देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, कभी भी आपने मीटर सेंटी नहीं सुना होगा, मीटर मिली नहीं सुना होगा। इसी तरह 6 किलोमीटर, किलो प्रीफिक्स, मीटर यूनिट। इसी तरह से 5 माइक्रो सेकंड, माइक्रो प्रीफिक्स, यूनिट बाद में। प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले होती है और इनके दरमियान जरा सी भी स्पेस नहीं होती, बिल्कुल साफ लिखा जाता है। क्यों स्पेस नहीं होती, अगली कन्वेंशन में इसका जिक्र होगा। स्पेस क्यों नहीं रखी जाती, किन में स्पेस रखी जाती, प्रीफिक्स और यूनिट में स्पेस नहीं होती। ये निशानी है प्रीफिक्स की। इसी तरह आप इसे मीटर नहीं पढ़ देना। अगर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब पहली प्रीफिक्स है और दूसरा यूनिट है, पहला प्रीफिक्स है और दूसरा यूनिट है। अगर स्पेस नहीं है तो, अगर स्पेस है तो इसका मतलब वो दोनों यूनिट होंगे, वो अगली कन्वेंशन में डिस्कस करते हैं। ये थर्ड कन्वेंशन है यूनिट्स के मुतालिक कि यूनिट से पहले प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले ही आनी है, यूनिट के बाद नहीं होगी। सेंटीमीटर होगा, मीटर सेंटी नहीं होगा। किलोमीटर होगा, मीटर किलो नहीं होगा। माइक्रो सेकंड होगा, सेकंड माइक्रो नहीं होगा। अच्छा, तो बच्चों चौथी जो कन्वेंशन है यूनिट्स के मुतालिक वो है कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। अगर 2, 3, 4 यूनिट्स आगे हैं तो उनको कैसे लिखा जाए। याद रखिए द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। उनके दरमियान स्पेस रखी जाएगी। मिसाल के तौर पे कहते हैं न्यूटन मीटर लिखा हो तो न्यूटन एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, तो दोनों में क्या होगी, स्पेस। पिछली जो कन्वेंशन थी उसमें आपको बताया था अगर स्पेस है तो उसका मतलब है कि दोनों यूनिट है, और अगर स्पेस नहीं है दैट मींस पहला प्रीफिक्स है और दूसरा यूनिट है। न्यूटन मीटर लिखा जाएगा तो हमेशा इनके दरमियान क्या रखी जाएगी, स्पेस रखी जाएगी। इसी तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम यूनिट, मीटर यूनिट, पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, इनके दरमियान क्या रखनी है, थोड़ी सी स्पेस। जो निशानी है कि ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं। ये आप देख लीजिए केजी इकट्ठा होगा, किलो प्रीफिक्स, ग्राम यूनिट, तो ये हमेशा इकट्ठे होंगे। जबकि 3 तरह के यूनिट्स आ रहे हैं, तीनों में थोड़ी क्या रखनी है, स्पेस। जॉल सेकंड, थोड़ी सी स्पेस होगी, थोड़ी सी स्पेस। जॉल सेकंड जाहिर करने के लिए कि जॉल भी यूनिट है और सेकंड भी यूनिट है। ये एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर यूनिट, सेकंड यूनिट। तो ये 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स इकट्ठे आ जाएं तो हमेशा हर यूनिट के दरमियान क्या रखनी है, आपने स्पेस रखनी है। 1 स्पेस अपार्ट, दोनों में 1 स्पेस जरूर रखनी है ताकि पता लगे, क्लियर हो कि दोनों, तीनों, चारों यूनिट हैं, कोई भी उनमें से प्रीफिक्स नहीं है। आपके सामने है जो प्रीफिक्स है वो यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रीफिक्स यूनिट इकट्ठे, यूनिट लहदा। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स की कन्वेंशन। अगर यूनिट्स एक से ज्यादा आगे हैं, कॉम्बिनेशन आ गया 2, 3, 4, 5 का, तो तब कैसे यूनिट्स को लिखना है, ये है तरीका का। अच्छा, तो बच्चों जो 5वीं कन्वेंशन है वो है कंपाउंड प्रीफिक्सेस के मतलब। कंपाउंड कहते हैं एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ गई। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाए तो कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह से अगर कहीं पे यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस कहां आती है, यूनिट से पहले, वो प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा हो रही है तो याद रखिए कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होती। जो भी प्रीफिक्स 2, 3, 4 दफा रिपीट हो रही है उसे इकट्ठा कीजिए और एक प्रीफिक्स बनाइए। फर्ज कीजिए फैरेड यूनिट है, उससे पहले माइक्रो आ रहा है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, इसको एक प्रीफिक्स बनाना है। 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -6 मिलके क्या बना लेंगे, -6 तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -12 फैरेड, और -12 किसके लिए, पिको फैरेड। ये एक प्रीफिक्स याद रखिए। कंपाउंड प्रीफिक्स
प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। इसी तरह से सेंटी लिखा हो तो उनको आपको 1 सेंटी को 10 की पावर बनाना पड़े, 1 सेंटी रहने दे। कहीं पे भी आपको कंपाउंड प्रीफिक्सेस नजर नहीं आएंगे, एक 10 की पावर -2 बन जाएगा और दूसरा सेंटीमीटर। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है, वो उनकी परमिशन नहीं है एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस निकले। सिंगल प्रीफिक्स होना चाहिए, किससे पहले, यूनिट से पहले एक प्रीफिक्स होना चाहिए। कभी भी आप मिलीमीटर नहीं सुनोगे, कभी भी आप माइक्रो सेकंड नहीं सुनोगे, ठीक है। एक ही लिखा होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकंड, प्रीफिक्स एक ही होता है यूनिट से पहले। वो अगर 2-3 है तो उन्हें इकट्ठा करके एक बना लीजिए, या नहीं बनता तो एक को 10 की पावर लिख लें, दूसरा प्रीफिक्स रहने दें। ये है तरीकाकार। 5वां रूल, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, 5वीं कन्वेंशन, 5वीं रवायत। अच्छा तो बच्चों, छठी कन्वेंशन क्या है, छठी रवायत क्या है यूनिट्स के मुतालिक, वो है कि अगर बच्चों आपको नंबर कुछ इस तरह से लिखा नजर आए कि जिसमें 10 की पावर भी नजर आ रही है और साथ में प्रीफिक्स और यूनिट भी है, तो क्या करना है, प्रीफिक्स को ओपन कीजिए, प्रीफिक्स सेंटी है, 10 की पावर -2 आएगी उसकी कीमत, वो दर्ज करके तो यूनिट सिर्फ रहने दे, 10 की पावर आ जाएगी साथ में। इसका मतलब प्रीफिक्सेस को खत्म भी कर सकते हैं हम, हमारी जरूरत के मुताबिक हम प्रीफिक्स को खत्म भी कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, 5 × 10 की पावर 2 मीटर कैसे आया, था कुछ इस तरह से, 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या लिखा जी, इस प्रीफिक्स की कीमत लिखी 10 की पावर -2, तो क्या हुआ, 5 × 10 की पावर 4 -2 पावर ऐड हुई तो क्या बन गया, 5 × 10 की पावर 2 मीटर। ये है आंसर, जिसमें मैंने प्रीफिक्स को खत्म कर लिया। कैसे खत्म हो गया, क्योंकि गुंजाइश थी, पावर प्रीफिक्स से भी 10 की पावर होती है, तो जमा करके मैंने इसको प्रीफिक्स के बगैर लिख लिया। इसके अलावा भी कई और मिसालें हो सकती हैं कि जब भी पावर नजर आ रही हो साथ में प्रीफिक्स भी लिखा हो तो प्रीफिक्स और पावर जमा कर ले, सिर्फ यूनिट रहने दे, सिर्फ यूनिट रहने दे। ये है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट का छठा पॉइंट। अच्छा तो बच्चों, 7वां पॉइंट कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स का है, किसके मुतालिक, मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स। अगर किसी जगह पे बेस यूनिट्स के मल्टीपल आ रहे हैं, 1 2 3 4 आगे हैं, तो वहां क्या होगा, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, अगर मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट जो है उसको पावर बनाया गया है, मैं समझाता हूं इसको डिटेल से, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, वो जो पावर बनेगी वो सब पे अप्लाई होगी, चाहे साथ में प्रीफिक्स है नहीं है, 2 और यूनिट भी है तो उसके सब पे अप्लाई होगी, एंड नॉट द बेस यूनिट ओनली। मिसाल के तौर पे कहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये अप्लाई होगा होल पे, सब पे, किलोमीटर और सब के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, जस्ट इस यूनिट के ऊपर नहीं, इस प्रीफिक्स के ऊपर भी। और किलो आप जानते हैं कि 10 की पावर क्या होता है, 10 की पावर क्या होगा, 3, और 3 का आगे मजीद स्केल है तो क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गए 6 मीटर स्क्वायर। ये है, मैं इसकी एक और मिसाल देके समझाता हूं। फर्ज कीजिए आपको एरिया दिया गया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो पावर है बेसिकली इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, 2 दफा सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो जो पावर होगी रेज होगी तो क्या बनेगा, अंदर सेंटी की जगह 10 की ताकत -2, मीटर वैसे का वैसा, प्रीफिक्स की जगह 10 की ताकत -2 आ गया। अब जब इसे खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर -4 और साथ आ गया मीटर स्क्वायर। अक्सर न्यूमेरिकल्स में ऐसे वैल्यू दी जाती है तो बच्चे हम गलती करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, तो उस मीटर स्क्वायर को सिर्फ यूनिट के ऊपर तस्वीर करते हैं, हालांकि वो प्रीफिक्स के ऊपर भी है, होल मल्टीपल है, वो सारे के ऊपर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, पूरे के ऊपर। एक और मिसाल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे लिखा होगा जी मिलीमीटर में लिखा हुआ है, बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे नजर आ रहा है यूनिट के ऊपर, लेकिन ये यूनिट के ऊपर नहीं है, क्या है ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये सेंटीमीटर होल के ऊपर है, क्यूब होल के ऊपर है। जब इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, सेंटी की जगह 10 की पावर -2, मीटर वैसे का वैसा, जब इसे खोलेंगे 50 वैसे का वैसा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये है इसका मतलब कि यूनिट से पहले या यूनिट के ऊपर जो स्क्वायर क्यूब नजर आता है, होता तो यूनिट के ऊपर ही है, वो असल में पूरे मल्टीपल की पावर स्क्वायर है, क्यूब है या 4 है, वो पावर क्या है, यूनिट के ऊपर
तो लिखी है, लेकिन वो साथ वाले के ऊपर भी अप्लाई होगी। जब मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स आ रहे हैं तो पावर कंसीडर होनी है होल की, सिर्फ सिंगल यूनिट की कंसीडर नहीं होनी। ये है जी 7th रूल, किसके लिए? यूनिट्स के लिए। अच्छा, तो बच्चों जो लास्ट कन्वेंशन है यूनिट्स को लिखने की, वो है किसके मुतालिक? मेजरमेंट जब भी आप ले रहे होंगे किसी प्रैक्टिकल वर्क में, आप किसी पेज की मोटाई मालूम कर रहे हो, स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हो, नीडल की मोटाई मालूम कर रहे हो, कॉइन की मोटाई मालूम कर रहे हो, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हो, तो आप जानते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को जब इस्तेमाल करेंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा? मिलीमीटर्स में। अब आप देखिए मिलीमीटर्स में आंसर जो आ रहा है, आपने बहुत बड़ा मजीद आगे डिटेल काम करना है, उसका मोटाई मालूम करने के बाद वॉल्यूम मालूम करना है, तो आप जो मोटाई आई है, उसका डायमीटर आया है, उसको फौरन से कन्वर्ट करने ना बैठ जाए, 2 दफा 3 दफा 4 दफा प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप लास्ट पे क्या करेंगे? बिफोर कैलकुलेशन जब करने जाएंगे तब इसको किस में चेंज कर लीजिएगा? ऐसा यूनिट में। लेकिन जब आप रीडिंग लिख रहे हैं, जिस भी कन्वीनियंट यूनिट में आए, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जिस भी यूनिट में वो जवाब आ रहा है, मिलीमीटर में आ रहा है, माइक्रोसेकंड में आ रहा है, ग्राम्स में आ रहा है, वैसे लिख लीजिए। मिसाल देता है जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जब आप पैमाइश लेंगे तो जवाब हमेशा किस में आएगा? मिलीमीटर्स में। इसी तरह से मैस ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है जी? एक ऑपरेटस है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की हीट जो शामिल होती है उसके अंदर, उसकी पैमाइश लेता है। हीट जो किसी केमिकल रिएक्शन में हो उसकी पैमाइश लेने वाली डिवाइस का नाम है, ऑपरेटस का नाम है कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर का अपना मैस किसमें होता है? बहुत थोड़ा मैस होता है, किसमें? ग्राम्स में। सो उसका मैस हम केजीज में कन्वर्ट करने नहीं बैठ जाएंगे, वो जब लास्ट में हम कैलकुलेशन के एंड पे पहुंचे होंगे, रिजल्ट्स जब निकाल रहे होंगे, तब उसको आंसर को ग्राम्स को किसमें चेंज कर लेना? किलोग्राम्स में। मिलीमीटर्स को किसमें चेंज कर लेना? मीटर्स में। लेकिन जब आप कैलकुलेशन दे रहे हैं तब आप जिस भी यूनिट में जवाब आ रहा है उसी यूनिट में लिख लेंगे, वरना आप गलती कर बैठेंगे। ये है यूनिट्स की 8 कन्वेंशंस, इन्हें आपने अच्छे से याद रखना है। इन्हीं कन्वेंशंस, इन्हीं रवायात को हम अप्लाई करके जब भी मेजरमेंट लिखते हैं तो इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके यूनिट्स को लिखा जाता है, प्रीफिक्सेस को लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।